रेखा जी 6 लोग हैं। हाँ जी। तो धर्म शब्द का अभिप्राय जो है अभी बताया धर्मवीर जी ने कि धर्म का अभिप्राय है न्यायपूर्ण जीवन को जीना, या धर्म की एक परिभाषा की गई कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में न करना, ये धर्म कहलाता है। धर्म की और परिभाषा की गई यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, तो जिससे अभ्युदय भी हो जाए अर्थात हमारा इहलोक जो है जहाँ हम जी रहे हैं वो भी अच्छा बन जाए, और आगे का जन्म हमारा जो है वो भी अच्छा हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म की परिभाषा की गई कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम, कि वेद में जो जो बातें मनुष्यों के लिए लिखी हुई हैं उन पर आचरण करना धर्म है। और स्मृति ही, स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति में और स्मृति ग्रंथों में जो जो विद्वानों ने लिखा है उन पर आचरण करना धर्म है। मेरी आवाज सभी को आ रही होगी? जी आचार्य जी। जी जी। तो वेदः स्मृति सदाचार, सज्जन व्यक्तियों के आचरण के अनुसार अपने आचरण को बनाना धर्म है। वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, स्वस्य च प्रियमात्मना का वही अर्थ है जो पहले आपको बताया जा चुका है कि अपना दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करना जैसा हम उनसे नहीं चाहते हैं, ये धर्म कहलाता है। धर्मम चर दूसरा उपदेश है आचार्य के द्वारा समावर्तन के समय में, अपने घर लौटने के समय में, दुनिया में जाने के समय में दोबारा से अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया जा रहा है और वो हम सभी के लिए उपयोगी है। आचार्य का दूसरा उपदेश यह है कि धर्म का आचरण करना। वैदिक विचारधारा में धर्म का संकुचित अर्थ नहीं है, मनुस्मृति में लिखा है वेद स्मृति सदाचार इत्यादि। धारणात् धर्म इत्याहुः, जिन नियमों को समाज में धारण करना होता है, जिन नियमों के आधार पर समाज टिका हुआ है वह धर्म है। वेद में उन नियमों का आचार व्यवहार का वर्णन है जिनके पालन करने से समाज बना रहता है, जिनका उल्लंघन करने से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। स्मृति में समाज की बदलती अवस्थाओं को देखकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आचार्य जी हमारे 311 नहीं है आचार्य जी, 311 नहीं है हमारे पेज में, 316 होगा आपका, 316। पिताजी, समावर्तन संस्कार जहां आपका आरंभ हो रहा है उससे दूसरा पृष्ठ है ना। मेरे पास में 310 से 311 हुआ है, नई बुक में 315 है जी। 315 315 भी नहीं है रश्मि जी। 16 देखिए, 16 देख लीजिए। धर्मम चर नाम से हेडिंग है, शीर्षक है, पहले बड़ा हेडिंग आचार्य जी 315 में है अथ शाला कर्म विधि वक्षाम। शाला कर्म विधि तो आप पीछे जाइए, शाला कर्म विधि तो बाद में आएगी, वो तो विवाह संस्कार में आती है। मतलब कौन सा? वेदारंभ संस्कार आप ना शुरू में अपना वो देखिए, विषय सूची दी हुई हो, वहां देखो समावर्तन संस्कार कहाँ आया हुआ है। समावर्तन संस्कार कहीं लिखा हुआ है? समावर्तन संस्कार की मेरा पेज है एक 199। तो आप उसी हिसाब से देखा करें, है ना। जो जो पृष्ठ संख्या कही जाए उसको नहीं देखें, समावर्तन संस्कार के हिसाब से ही देखा करें। नहीं आचार्य जी, जो आप बोल रहे हैं वो इसमें नहीं लिखा हुआ। इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप किस पुस्तिका में देख रहे हैं? मैं देख रही हूँ संस्कार भास्कर में। संस्कार चंद्रिका, संस्कार चंद्रिका, चंद्रिका खोली हुई है। संस्कार चंद्रिका निकालूं? हाँ, संस्कार चंद्रिका पृष्ठ संख्या 311। चलिए, तो धारणात् धर्मम इत्याहुः, धारण जिसको किया जा सकता है वो धर्म कहलाता है। जिन नियमों को समाज में धारण किया जाना चाहिए, जिन नियमों के आधार पर समाज टिका हुआ है वह धर्म है। वेद में उन नियमों का आचार व्यवहार का वर्णन है जिनके पालन करने से समाज बना रहता है, जिनका उल्लंघन करने से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। स्मृति में समाज की बदलती अवस्थाओं को देखकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है ना। स्मृति ग्रंथ जो है वो बदलते रहते हैं समय के अनुसार, समय की परिस्थिति के अनुसार, जैसी आवश्यकता होती है वैसे विद्वान लोगों के द्वारा बदल दिए जाते हैं। तो जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है उसको जो है स्मृति ग्रंथ कहेंगे, उसके अनुसार चलना धर्म कहलाता है। समाज के सत्पुरुष समय समय पर कुछ व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करते हैं, इन सत्पुरुषों का आचार सदाचार कहा गया
है ना। सज्जन व्यक्तियों का जो आचरण है वो सदाचार कहलाता है, उसके अनुसार चलना ये भी धर्म है। मनुष्य के भीतर भी क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, अंतरात्मा की आवाज स्वस्य च प्रियमात्मना, जिसे अंग्रेजी में कॉन्साइंस कहते हैं, कॉन्शियस या कॉन्साइंस लिखा हुआ है। तो निर्णय करने की शक्ति है, ठीक और गलत को लेकर के निर्णय करने की जो शक्ति है, इस सब को वैदिक परिभाषा में धर्म कहा गया। मनु में कहा गया, मनु 1:108 में कहा गया, आचारः परमो धर्मः, सदाचार समाज में किस प्रकार बरतना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार अंतो गत्वा व्यक्ति समाज तथा देश के हित में नहीं है, इसे धर्म कहते हैं। इस दृष्टि से अपने जीवन में सदा धर्म का पालन करना। तो राहिल सुन रहा है क्या? राहिल दोबारा जुड़ा है? हाँ जी, राहिल जुड़े हुए हैं क्या? अभी राहिल नहीं जुड़े। अच्छा, ये दृष्टि जी कौन है? क्या आप बात कर सकते हैं? वीडियो ऑन कर सकते हैं? दृष्टि नाम से कौन है? ऑडियो या वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? चलिए। आचार्य जी। राहिल, राहिल। हाँ, दृष्टि जी, तो जी आप आचार्य बताएंगे जी। अभी आपने धर्म के बारे में क्या सुना है, बताना चाहेंगे, या आपको पहले ही जानकारी थी क्या धर्म के अभिप्राय की? आचार्य जी, गला खराब है तो तबीयत ठीक नहीं है ना। कोई बात नहीं। अंकित त्यागी, ये कौन है? जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं जी? ऑडियो ऑन कर दिया आप। बताएंगे जी धर्म के बारे में क्या सुना आपने? धर्म के बारे में सुना तो था, अभी याद नहीं आ रहा कोई सटीक परिभाषा। अभी अभी बोला है धर्म क्या होता है, 4 चीजें बताई धर्म को लेकर के। चलिए, और कौन है? मनीषा वैद जी। जी ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आपको पहले ही जानकारी है धर्म क्या चीज होती है? जी आचार्य जी, धर्म के विषय में जैसे हम सुनते आ रहे हैं तो इसके विषय में यही कहा जाता है कि जो मानवता है वही धर्म है। आपकी आवाज कुछ कम है, मेरी आवाज पूरी पहुंच रही है आप तक? अब ठीक आ रही है आचार्य जी? जी अब ठीक आ रही है जी। ठीक। धर्म के विषय में यही कहा जाता है कि मानवता ही धर्म है। ठीक है, चलिए, अभी जो बोला गया है वो कुछ ध्यान रहा आपको? आपने यह बताया था कि अपने अपने वर्ण में रहकर उसका पालन करना ही धर्म है। ठीक है, अभी अभी ये बताया गया है कि वेद में जो जो लिखा हुआ है मनुष्यों के लिए वैसा करना धर्म है। दूसरी बात कही गई स्मृति ग्रंथों में जो लिखा हुआ है मनुस्मृति इत्यादि में, उनका पालन करना धर्म है। तीसरी बात कही गई है वेद स्मृति सदाचार, सज्जन व्यक्ति जिस जिस चीज का आचरण करते हैं वैसा वैसा करना धर्म कहलाता है। स्वस्य च प्रियमात्मना, और अपनी अंतरात्मा जिस चीज की गवाही दे वह धर्म। जी ध्यान रहेगा आचार्य जी। कुछ आपको? जी 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 आचार्य जी। ठीक है, चलिए, तो आगे है स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय 2 चीजों का नाम है, स्वम अध्ययनम स्वाध्यायः। स्वम अध्यय, ये बातें बहुत शुरू में सारी बोली गई थी। स्वम अध्ययनम स्वाध्यायः, अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन करना कैसे होता है? अपना अध्ययन करने का मतलब है कि मेरे कौन कौन से आचरण पशुओं के समान है। पशुओं के समान हमारे कौन से आचरण होते हैं? जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना, भागना, ये सब पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। और कौन कौन से सज्जन व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के समान है, ये देखना जो है ये स्वाध्याय कहलाता है। स्वम अध्ययनम स्वाध्यायः, अपना अध्ययन करना स्वाध्याय है। दूसरा स्वाध्याय शब्द का अर्थ है सुअध्ययनम स्वाध्यायः। सुअध्ययनम का मतलब होता है अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, स्वाध्याय कहलाता है। तो ये आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि आप बाहर जाकर के अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कभी मत छोड़ना। पढ़ाई पूरी होने का ये मतलब नहीं है कि बाद में नहीं पढ़ना है, तो सारा जीवन आपने अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है। तो कोई व्यक्ति प्रश्न करता है अच्छी पुस्तकें कौन सी होती हैं, तो अच्छी पुस्तकें वो होती हैं जो अच्छे व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती हैं। तो व्यक्ति पूछता है अच्छे व्यक्ति कौन से होते हैं, तो अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो समाज को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में अपना योगदान देते हैं। समाज में भी जिस वर्ग को ज्यादा आवश्यकता है ना, उसको 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 बेहतर बनाने में जो अपना योगदान देते हैं वो क्या कहलाएंगे?
वो अच्छी व्यक्ति कहलाएंगे और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अच्छी पुस्तकें कहलाएंगी। उनके उन पुस्तकों को प्रतिदिन मुझे और आपको पढ़ना है। ये उपदेश जो है सबके लिए दिया गया। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में कभी आलस्य मत करना। ये मत सोचना चलो अभी करता हूँ, अभी करती हूँ, थोड़ी देर में कर लेती हूँ, कल कर लूंगी, ऐसा नहीं सोचना है। उसको प्रतिदिन अवश्य ही करना है। आगे है आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंत्रम मा व्यवच्छेत्ति। आचार्य के लिए प्रिय धन को ला करके और प्रजातंत्रम मा व्यवच्छेत्ति, प्रजा की धारा चली आती है। ये भी आदेश आचार्य ही दे रहे हैं कि तुम विवाह कर लेना। विवाह न करने की जो बात है वो बहुत कम व्यक्तियों के लिए, सामान्य व्यक्ति जो है बिना विवाह के नहीं रह सकता। उसको उसकी वासना को नियंत्रित करने के लिए उसको एक अवसर दिया गया कि तुम इस परिधि में रहते हुए तुम जो है अपनी वासना को भी पूर्ण कर सकते हो, तृप्त कर सकते हो, और साथ में समाज को बेहतर संतान, बेहतर नागरिक जो है वो भी आप दे सकते हैं। तो प्रजा की धारा को मत छोड़ना। उसके बाद कहा सत्यान्न प्रमयितव्यम, 313 पृष्ठ है। सत्यान्न प्रमयितव्यम धर्मात्म प्रमयितव्यम, सत्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, पहले आ चुका है, वही बात दोबारा कही जा रही। कुशलात् न प्रमयितव्यम भूतेन प्रमयितव्यम। कुशलात् न प्रमयितव्यम का मतलब है लोगों के कुशल क्षेम पूछने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों के हालचाल लेना ही भूल जाते हैं। आपके परिचित आपको मिल गए और आप इसमें भी सोचते हैं कि वो तो मेरे हालचाल पूछता नहीं है, मैं क्यों पूछूं जा करके, मेरे को कौन सा सिर दर्द हो रहा है इसको, इसके हालचाल में पूछूं, इतना कितना ये बड़ा आदमी जो हम ही पूछें इसको। तो कह रहे हैं कि आप ये मत विचार कीजिए, कुशलता पूछने में, कुशल क्षेम पूछने में कभी आलस्य मत करो। कोई आपके कुशल क्षेम पूछता है या नहीं पूछता, आपको उसके पूछने में इसमें क्या जा रहा है, इसमें भी हम ये सोचें कि वो क्यों बात नहीं करता है, मैं क्यों बात कर लूं, इसमें कितने बड़े हो जाएंगे और कितने छोटे हो जाएंगे, इसमें कौन सी हमारी संपत्ति उसके नाम लिखी जाएगी, इसमें कौन सा हमारा ज्ञान जो है वो सारा का सारा उसका हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में हम ये अपनी ईगो को डाल दें बीच के अंदर, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। तो कुशल क्षेम पूछने में कभी भी आलस्य नहीं करना। होती न प्रमयितव्यम, कल्याण के कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कल्याण के कार्य, कोई भी अच्छे काम जब हो, जब पता हो कि भाई ये काम अच्छा है, तो उसमें प्रमाद किस बात के लिए करना है, आलस्य क्यों करना है, तुरंत उसके अंदर लग जाना चाहिए। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवैतव्यम। अब ये कह रहे हैं अपना अध्ययन तो करना ही है, लेकिन दूसरों को बताना भी है ना। बहुत से लोग हम में से कैसे हैं कि वो अपना अपना सोचते हैं कि भाई जो है ना हम अपना विकास कर लें, उसके अंदर लगे रहते हैं और घर में बैठे हुए राम नाम को लिखते चले जा रहे हैं, ओम का जप किए चले जा रहे हैं। अच्छा, अब उनको कोई कह दो भाई तुम कुछ और तो करते नहीं हो, ये क्या कर रहे हो तुम, कह लेंगे हम किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं, एक तो हम अंदर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप हमको टोक रहे हो, लोग तो कितना बुरा बुरा कर रहे हैं। तो अच्छा, ये अच्छा है, बुरी बात नहीं है कि आप घर में बैठे आप राम राम लिख रहे हैं, राम बोल रहे हैं या ओम शब्द को बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र को बोल रहे हैं, ये तो अच्छा है ही। लेकिन यहाँ क्या आदेश दिया गया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवैतव्यम। स्वाध्याय तो करना ही है, अपना अध्ययन भी करना है, अच्छी पुस्तकें भी पढ़नी है, लेकिन उसको दूसरों को बताना भी है। जो लोग सुनना चाहते हैं, ऐसी जगह नहीं कि जो सुनना नहीं चाहता है उसको आप बताने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपसे कम जानकारी है और वो आपसे जानकारी चाहते हैं। आप जब जाकर के बताना आरंभ करेंगे तो वो आपसे सुनना चाहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के बीच में अपनी बात को और नहीं रख पा रहे हैं, किसी ना किसी को तो हर व्यक्ति सुनता है, मुझे नहीं सुन पा रहा है, इसका मतलब मुझे कहना अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है, तो मुझे उसको अच्छे ढंग से कहना सीखना चाहिए। जो भी अच्छी बात मुझे पता चली है, ये बात का विचार किए बिना कि भाई ये सुन करके पता नहीं ये इसको बुरा मानेगा, भला मानेगा, मुझे ये तो नहीं सोच लेगा, हर बात में ज्ञान बगाड़ती रहती है और ज्ञान बांटती रहती है, इसी को जैसे सारी दुनिया की नॉलेज इसी को होगी, तो ऐसा ना ऐसा सोच करके भी रुकना नहीं चाहिए। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जब किसी की अनुकूलता हो, ऐसा नहीं अब किसी के घर के अंदर जो है ना विवाह फंक्शन चल रहे हैं और आप कहो जी नहीं मैं तो इसको लेकर के बैठूंगा, अभी इसको नॉलेज दूंगा, है ना, या कोई जो है ना अपने कहीं ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रहा है, घर से फटाफट निकल रहा है, आप जाकर के पहुंच गए, रास्ते में पकड़ लिया उसको, जी मैं नॉलेज दूंगा। जब उसको भी अनुकूलता हो, जब आपको भी अनुकूलता हो, यही समझदारी है। जब उसको भी थोड़ी रुचि आपको लग रही है, थोड़ी सी रुचि है, उस समय के अंदर हमको किसी को जानकारी, न केवल जानकारी को खुद अर्जित करना है बल्कि दुनिया को भी देना है और उसको देने में प्रमाद नहीं करना। अपना अभिमान, अपना मान सम्मान वो बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, दूसरे का ध्यान हमको जरूर करना है कि उसको बहुत बुरा नहीं लग रहा हो,
और उसके लिए अनुकूल समय हो, उस समय में हम उसके साथ में बातचीत करें और उसको बताएं। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमोदितव्यम, देव कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने से जो ज्ञान बड़े हैं, जो ज्ञान में बड़े हैं, वे देव कहलाते हैं। देव शब्द की अनेक परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर एक परिभाषा क्या दी देव शब्द की। देव किसको कहते हैं? जो नॉलेज में हमसे ज्यादा है, जिनको जानकारी हमसे ज्यादा है, जो आयु में बड़े हैं। जानकारी को आप देखिए, जानकारी बहुत तरीके की होती है। जो जानकारी कम लोगों के पास है, उस ज्ञान का महत्व होता है ना। आलू उबालना एक जानकारी है, लेकिन आलू उबालने की जानकारी दुनिया की शायद अरबों महिलाओं के पास में, तो ये कितना उबलना चाहिए उसको देख करके ही बता दे। महिलाएं बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको हाथ से, नाखून से उसको दबाना नहीं पड़ेगा कि दबा करके देखें कि ये गल गया कि नहीं गला। वो देख करके ही बता देंगी दूर से, भाई आलू जो है ये गल चुका है, अब और गलाने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल ही पानी में ये मिक्स हो जाएगा। अब लेकिन ये आलू उबल गया है, इस बात की जानकारी देख करके जो बता सके, ये करोड़ों लोगों के पास में ऐसी बहुत सारी जानकारियां वैसी हैं जो बहुत लोगों के पास में है। इसका मतलब उस जानकारी को प्राप्त करना कुछ मुश्किल नहीं था। आलू उबला है कि नहीं उबला, उसको नाखून से देख लेना या दूर से देख करके जब उसके छिलके से थोड़े से फटने लगे हैं, आपने जान लिया कि आलू उबल चुका है। इस बात की जानकारी करोड़ों महिलाओं ने प्राप्त कर ली, अरबों ने शायद प्राप्त कर ली, या बहुत सारे पुरुषों ने प्राप्त कर ली, और इसके लिए कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा। शायद 1-2-4 बार में आप अपनी बेटी को ये सिखा सकती हैं कि ये आलू उबला हुआ कैसा होता है, कितनी देर में उबल जाता है, कितनी देर के इसको गैस पर रखना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही खेती करने की जानकारी कि बीज बोना चाहिए, सामान्य खेती। एक है वैज्ञानिक कृषि, कोई और तरीके की, वो अलग बात है। लेकिन खेती करने की जो जानकारी है, अब भी हमको जो है ना, मिट्टी को खोदना होता है, उसमें बीज डालना होता है, उसमें पानी थोड़ा सा, फिर मिट्टी को वापस डाल देना होता है, फिर थोड़ा पानी डालना होता है, कोई घास फूस उग जाए उसको हटा देना होता है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अनायास मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। बहुत सारी जानकारियां कठिनाई से प्राप्त होती है, वो सबके पास में नहीं होती। तो ज्ञानवान व्यक्ति हम जिनके लिए कहते हैं, ऐसे तो हर एक को कुछ ना कुछ नॉलेज है। एक मोची बैठ करके वो क्या कर रहा है, वो जूते को गांठता है। अब वो जूते को गांठने की उसकी जानकारी है, लेकिन वो जानकारी इतनी कठिन नहीं है कि वो एक सुई के अंदर धागा डालता है, सुई को किसी चीज के अंदर जोर लगा करके घुसाता है, फिर बाहर निकाल देता है, उसको सिलता है ना। अब लेकिन ये जानकारी बहुत कठिन जानकारी, या ऐसी जानकारी नहीं जिसको आम आदमी न सीख पाए या बहुत कठिनता से सीख पाए। तो यहाँ जब ज्ञानवान शब्द आता है ना, तो हमको उन जानकारियों की बात है ये, जो जानकारियां कम व्यक्तियों के पास होती हैं, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों के पास में होती है, उन जानकारियों से, उन ज्ञानों से युक्त व्यक्तियों को हम ज्ञानवान कहते हैं। तो ये कह रहे हैं देव अपने से जो ज्ञान में बड़े हैं, है ना। हम इसमें उसको नहीं ले सकते हैं। जैसे किसान का मैंने उदाहरण दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसान के किसी बात का अपमान कर रहा हूँ कि किसान बड़ा क्यों नहीं है जी, है ना। या हम इसमें आलू जो उबालना अच्छे से जानते हैं उनको नहीं ले सकते हैं। ये जो है ये अलग चीज, अलग विषय है ना। अगर हम इससे देखने लगे अपने से जो ज्ञान में बड़े हैं, मान लीजिए मुझे करेला बनाना नहीं आता है और किसी को आता है, तो नॉलेज में वो मेरे से बड़ा हो गया। तो यहाँ देव शब्द उनके लिए नहीं आया हुआ, यहाँ उन लोगों के लिए आ सकता है जिन विषयों की जानकारियां कम। इससे कोई भी महिला या कोई भी किसान हम में से हो, या कोई और मोची कोई हम में से हो, तो वो ये नहीं समझे कि हमारे काम का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, काम की वैल्यू है, काम को वो करते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है, उस ज्ञान का महत्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। आप ये विचार करें, कोई काम हमारे में से सबको करना आता हो, तो कोई दूसरे के पास थोड़ी जाएगा उस काम को करने के लिए। जैसे हम लोग सारे के सारे अपना मुंह धो लेते हैं, है ना, अपने हाथ धोते हैं। हाथ धोने की भी एक जानकारी तो है ही है कि इसमें साबुन लेना चाहिए, साबुन को ऐसे करना चाहिए, और उसके बाद में पानी लगाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। छोटी सी जानकारी है। अब हमको लगता है ये भी कोई ज्ञान है, क्यों लग रहा है हमको ये? क्योंकि ये ज्ञान सबके पास में उपलब्ध है ना। ऐसे ही आंखों को धोना चाहिए, बहुत सारी चीजों की जो जानकारी है, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर उसकी चर्चा है, महत्व उसी का होता है जिसका जो कम के पास। जैसे
गेहूं हम सबके पास घरों में पर्याप्त मात्रा में होता है, गेहूं की वैल्यू उतनी नहीं है। सोना हमारे पास उतना नहीं होता। गेहूं कितना आया हुआ होता है जी, 10 किलो गेहूं आ गया और 1 महीने में खा करके खत्म भी कर दिया। 50 किलो आ गया, किसी घर तो क्विंटलों गेहूं पड़ा हुआ है, इसलिए गेहूं की वैल्यू कम है। जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसका महत्व कम होता है, जो कम मात्रा में होती है उसका महत्व ज्यादा होता है। यही हमको समझना है। जो ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास में है उसका महत्व कम है, और जो ज्ञान कम लोगों के पास में होता है उसका महत्व ज्यादा है। अब यहाँ कम लोगों के पास लोगों को मारने की जानकारी भी कम लोगों के पास है, उसको नहीं कहेंगे अच्छा ज्ञान, है ना। देवलोग वो हैं जिनके पास, कम लोगों के पास जो ज्ञान है वो तो हो। अब हम ये करें कि भाई मिसाइल बनाने की, जो मिसाइल से अटैक करते हैं, अब वो मिसाइल बनाना कम लोग जानते हैं, उन लोगों को आप देव नहीं कह सकते अगर वो बिना बात किसी को मारने का काम करते हैं। अगर वो रक्षा के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं तब हम ये कह सकते हैं, दुनिया की रक्षा के लिए, तब हम उनको देव कोटि में रख सकते हैं। लेकिन किसी ने तोप बना दी, कोई मसाला ऐसा बनाया कि किसी के ऊपर जरा नमक जैसा छिड़क दिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम जो है ज्ञानवान नहीं कह सकते, देव नहीं कह सकते, जो ऐसी गलत गलत प्रकार के ज्ञान को, जो गलत प्रकार की जानकारी को बढ़ा रहे हैं और समाज का अहित करने में लगे हुए हैं। तो अपने से जो ज्ञान में बड़े हैं वे देव कहलाते हैं, जो आयु में बड़े हैं वे पितर कहलाते हैं। ज्ञान में जो बड़े हों, भले ही वे तुम्हारे आचार्य न रहे हों, उनके कहे को मत टालना, है ना। तो आज आपको पता चले कि जो इनको नॉलेज ज्यादा है हमसे, तो उनकी बात को मत टालना। अब साथ में हमको ये भी समझना है कि नॉलेज ज्यादा हो और उनकी भावनाएं भी परिष्कृत, है ना। केवल नॉलेज ज्यादा ना हो, अपितु उसकी जो अंदर के कार्य जो है, जो उनके कार्यों से पता चलता है, उनकी भावनाएं भी अच्छी हो, तभी हमको उनकी बात माननी चाहिए। करें अगर हमारे गुरु नहीं भी हैं, वो उन्होंने पढ़ाया भी नहीं है, तो भी अगर वो हमसे ज्यादा जानने वाले हैं तो उनकी बात मत टालो। इसी प्रकार आयु में जो बड़े हो, भले ही वो तुम्हारे माता पिता ना हो, उनकी बात भी बिना प्रमाद के सुनना, उनकी बात को भी सुनना। यह मत समझना कि क्योंकि ये तुम्हारे आचार्य नहीं है, तुम्हारे माता पिता नहीं है, इसलिए इनकी क्या सुनना। ज्ञान तथा आयु में जो भी बड़ा हो उसकी बात ध्यान से एक बार सुनना जरूर, इसमें प्रमाद मत करना, क्योंकि उनके अनुभव से तुम्हें कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा। तो ये कह रहे हैं देव पितृकार्याभ्याम न भवेत्। तो अब 3:30 हो गए हैं, अभी और चाहते हैं तो और कर लेते हैं, और कोई बातचीत करना चाहे बातचीत कर लीजिए, और शांति पाठ करना चाहे तो शांति पाठ कर लीजिए। हाँ जी आचार्य श्री, किसी का प्रश्न कोई हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम थोड़ा और ले सकते हैं। जी, तो हाँ, ये 9वां, हाँ, तो ये 9वां जो है ना, ये इसमें सब हेडिंग बनाया हुआ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, अपनी माँ को देवता समझो, जैसे देवता का आप आदर करते हो वैसे माँ का आदर करो, है ना। और पितृदेवो भव, पिता का सम्मान करना वहां जाकर के। आचार्य देवो भव, आचार्य का सम्मान करना देवता समझ करके। अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना। अतिथि वो नहीं होते हैं जिनको हम आजकल अतिथि मान लेते हैं कि हमारा मित्र हमारे घर में आया, हमने कहा जी हमारा अतिथि है ना। अतिथि कहा गया सन्यासियों को, जो निरंतर घूमते रहते हैं, समाज के कल्याण के लिए घूमते रहते हैं, और वो जब कभी तुम्हारे घर में आ जाएं तो उनका बड़ा आदर पूर्वक उनको जो है ना, जो भी चीजें दी जानी चाहिए, आसन पर बैठाने के, बैठने के लिए आसन दिया जाना चाहिए, भोजन इत्यादि पूछा जाना चाहिए, और उनको विश्राम की आवश्यकता हो। लेकिन ये जो बात जिस समय के लोगों के लिए कही गई है, वो विद्वान व्यक्ति सन्यासी हुआ करते थे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो कि विद्वान व्यक्ति पहले सन्यासी हुआ करते थे। आज भी सन्यासियों का, लाल कपड़ों का हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि पहले जो लाल कपड़े वाले लोग थे वो बहुत अच्छे लोग थे, है ना। तो उन्हीं के कारण से आज तक भी इनका सम्मान जो है वो होता चला आता है, इनके कारण से नहीं होता है। तो जो योग्य विद्वान लोग समाज का हित करने के लिए अपना घर छोड़ करके सारे विश्व में घूमते हैं, अपना घर छोड़ने का काम इतना आसान कार्य नहीं है, और विद्वान होकर के समाज के हित की दृष्टि से घूमते हैं, और हमारी कोई जीवन की समस्या है हम उनके सामने रखते हैं तो वो उसका समाधान कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर हमारे, इन्हीं की संज्ञा अतिथि है। अतति निरंतरम गच्छति इति सह अतिथि। अत धातु जो है संस्कृत के अंदर, ये
गमन के अर्थ में आती है, जो निरंतर गतिशील है। निरंतर गतिशील जो होता है वो सन्यासी होता है। तो वो कभी भी एक स्थान पर, पुराने सन्यासी कभी एक स्थान पर डेरा नहीं जमाया करते थे। उनका ये नहीं कि भाई ये आश्रम बना दिया और यहीं पर बैठे हुए हैं जी। तो वो प्रायः करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाज के हित की दृष्टि से जाते थे। अब ये हित तो एक स्थान पर बैठ करके भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति एक स्थान पर बैठा रहे और बहुत सारे लोग सुनने के लिए उसको आए, वो उनको अच्छी बातें सिखा करके उनका हित करें, या उनके आसपास जो कोई बच्चे हों उनको अच्छी बातें सिखा करके हित करें। लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? आज भी कुछ लोग जो सन्यासी अच्छे होंगे वो जाया करते हैं, आश्रम इत्यादि नहीं बनाते हैं। तो क्यों नहीं बनाते थे और क्यों नहीं बनाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते आते हैं? और बताते भी नहीं है कहाँ जा रहे हैं सबको। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी स्थान पर रहते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों से मोह हो जाता है। जो आदमी रोज हमारी कोई सेवा कर रहा है तो उसके साथ में लगाव हो जाता है। कोई व्यक्ति जो है ना हमारी बिल्कुल सेवा नहीं करता, नमस्ते नहीं करता, उससे द्वेष भी बन जाता है ना। आमतौर पर ये सामान्य परिस्थितियां, ऐसा होता है। और हमको स्थानों से लगाव हो जाता है। हम जिस कुटिया में रह रहे हैं, हमने अपने वहां पर सारी अनुकूल व्यवस्थाएं कर ली हैं। अब हम जरा सा हाथ लगाएं तो हमको पानी की जरूरत होता है, पानी हमारे हाथ में आ जाता है। जैसा हमने व्यवस्थाएं वहां पर बनाई हुई हैं वैसा हम बना लेते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर रहना, कंफर्ट जोन के अंदर रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता। कंफर्ट जोन के बाहर रहने वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत जो जो इसके लिए तैयार हो कि जो भी परिस्थितियां होंगी उनको मैं झेलूंगा, उनको उनके सामने रहूंगा और उसके बाद भी बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। तो ये लोग जो हैं, जो सन्यासी पहले अच्छे हुआ करते थे, वो किसी के साथ मोह ना हो जाए, कोई हमारा ऐसा संबंध ना जुड़ जाए और किसी व्यक्ति विशेष के साथ में या वस्तुओं के साथ में या स्थान विशेष के साथ में। इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन जो है वो किया करते थे। उन्हीं को अतिथि कहा जाता था। तो ऐसा अतिथि जब कभी आपके घर में आ जाए तो उसका हम लोग सम्मान करें, उसको देवता माने, ऐसा जो है इसके अंदर आशय है। अब 314वां पृष्ठ है मेरे पास में, आपके पास कुछ आगे पीछे और हो सकता है। यानी अनवद्यानि कर्माणि संस्कार चंद्रिका। तो यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात लगती है। जो अनिंदित कर्म है उनका तुम सेवन करना, दूसरे कार्यों को मत करना। आगे कहा गया 11वें, अब देखिए हर व्यक्ति में बुरी बात संभव है ना। वो ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि हमारे भी अगर कोई बुरी बातें हैं उन पर मत चलना। हर माता पिता को अपने बच्चे को ऐसा ही उपदेश देना चाहिए, है ना, कि भाई अगर हमारे अंदर कोई बुरी बातें लगती हैं तो उनको मत अपना लेना, ये सोच करके कि भाई जो है ना ये तो मेरे पिता की बात है, ये तो मेरी माँ की बात है। तो हमारी भी अगर कोई बुरी बात है उसको तुमने छोड़ना है और जो अच्छी बात है वो अपनानी है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। हमारे अच्छे आचरण है उन पर तुम चलना, दूसरों पर नहीं चलना। ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा, हम में से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम, उनको तुम आसन दे करके उनका सम्मान करना। 315वां पृष्ठ, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। अब ये कह रहे हैं कि तुमको हमेशा दान करते रहना है। सारा आगे दान के विषय में आया हुआ। बोले श्रद्धा से दान किया करो। पहली बात क्या कही? श्रद्धा पूर्वक, जिसको दे रहे हो सम्मान पूर्वक दान करो। फिर आगे क्या कहा? अश्रद्धया देयम। वो पूछने लगा बच्चा जी श्रद्धा न बन पाए तो किसी के प्रति, कह लगे देना फिर भी चाहिए, बेशक अश्रद्धा हो तो भी दो, अश्रद्धा से दे दो, बेशक न देने से वो भी अच्छा है। फिर कहने लगे और किस कारण से दूं? तो कहने लगे श्रिया देयम। श्रिया देयम, आपकी शोभा की वृद्धि होगी इसलिए दान करना चाहिए। हम में से जो दान करने वाला व्यक्ति होता है उसकी शोभा जो है वो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होती। परिवारों में भी जो व्यक्ति दूसरों को नहीं दे रहा, कोई महिला नहीं देती किसी को, तो उसका सम्मान उतना नहीं होता। जो देने वाली होती हैं उनका ज्यादा सम्मान होता है। देने का मतलब ये भी नहीं होता कि हम लोग जो है ना खुद ही हमारे पास अभाव हो जाए। इसलिए ये भी निर्धारण किया कि आपको कितना देना चाहिए। आपकी आमदनी का आप 10% दे दीजिए, है ना, इतना तक कह दिया। कम से कम 1% दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10% तक दे दीजिए। और करने वाले, कभी ऐसा समय होता है कि आप 90 वर्ष के हो गए हैं, 85 के हो गए हैं, बच्चे आपके सब समर्थ हैं, तो उसके बाद में आप बहुत ज्यादा भी दे देते हैं। ऐसा कई लोग करते हैं। कई बुजुर्गों के पास अपनी धन संपदा होती है
और बच्चे जब उनके अच्छे बच्चे बन जाते हैं तो वो टोकते भी नहीं, आप दान क्यों कर रहे हो, है ना, हमको क्यों नहीं दे देते, ऐसा नहीं कहते जिनके बच्चे, और वो खुश होते हैं कि हमारे माता पिता अपने जीवन काल में ही अपना आगामी जन्म बना रहे हैं, खूब दान करके, अच्छी जगह दे करके। तो ऐसे लोग जो है ना वो दान करने वाले होते हैं। तो कहा गया श्रिया देयम, कि अपनी शोभा की वृद्धि होगी इसलिए दान करना चाहिए, है ना, शोभा बढ़ती है उससे। जो जो आचार्य नहीं देते हैं उनको अभी जो है सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ये ना 14वां है, इसको कल से कर लेंगे, और जी 315 पृष्ठ है फिर देख लेंगे। जी कोई कुछ कहना चाहते हैं, 2-1 मिनट में कुछ कह सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ प्रश्न रखना है तो आप पूछ सकते हैं, और अन्यथा दान पर तो हमारी काफी चर्चा हो चुकी है, और अगर किसी की इच्छा होगी तो कल और चर्चा हम कर लेंगे। जी किसी के प्रश्न नहीं है तो हम शांति पाठ कर लेते हैं। आचार्य जी। हाँ हेलो अंकित जी कहिए। आचार्य जी, इधर ग्रुप में किसी का नंबर ऐड कराना है तो क्या करें? मैसेज नहीं कर पा रहा मैं इधर से ग्रुप में। जी आप नंबर मेरा नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये नंबर बता दो। 95 956 00 9500 132 45। ओके, धन्यवाद जी अब हम शांति पाठ कर। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य श्री का और सभी सदस्यों का। मैं रश्मि सूफी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ 16 संस्कार के हमारे सत्र की ओर से, और रेखा सिंघल जी का अनेकों आभार कि वह हमारा जो है टेक्निकल सहयोग करती रहती हैं। आप सभी जो है अपने परिचितों को जो भी हैं सभी को जो है हमारे जो ये मैं एक संदेश डालती हूँ उसको कॉपी पेस्ट करके आप अन्य समूहों में डाल सकते हैं। हम अपने परिचितों को जो है इस कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं, जिससे हम एक नए और उन्नत राष्ट्र के निर्माण में आप सहयोगी बन सकते हैं। यह केवल एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, हम अपने राष्ट्र की समस्याओं पर सरकारें कार्य कर रही हैं। एक एक व्यक्ति का यह धर्म है कि वह राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे। आप घर बैठे हमारा इस प्रकार का सहयोग करके अपना धर्म निभा सकते हैं। हमारे अन्य और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। हम झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, योग के कार्यक्रम चलाते हैं, पुराने वस्त्र, बुक्स, स्टेशनरीज जो है उनको दे करके आते हैं दान आदि में। तो यह इस कार्यक्रम में आप अनेक लोगों को जोड़ें और इस तरीके के आचार्य श्री से आप मार्गदर्शन लेकर के अपने लिए भी कुछ अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद हाँ आचार्य रेखा जी, जी। धन्यवाद। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ धन्यवाद बेटा, वैभव बेटा। रिकॉर्डिंग रोक दें रेखा सिंघल जी।